जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी-प्यारी संगत जी को, आंटी जी को, मेरे गुरुजी महाराज जी को प्यार भरा नमस्कार और बैसाखी की हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं और सबको बहुत 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 मुबारक हो ये प्यार भरे दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे 11, 12, 13, 14 को एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की मतलब दी, जो कि संगत जी सबसे बड़े महाकाल की यात्रा थी उज्जैन की। तो मन था संगत जी के 40 सालों की में इंतज़ार करते-करते 40 साल के बाद गुरुजी ने मेरे ज़िंदगी में ये दिन लाए कि जब मैंने साक्षात अपनी आँखों से उस महाकाल के उज्जैन के महाकाल के दर्शन किए। खाली उज्जैन में महाकाल के दर्शन नहीं किए, गुरुजी ने संगत जी मुझे काल भैरव के भी दर्शन करवाए। गढ़कालिका, काल भैरव, गढ़कालिका और कितेश्वर महाकाल, ओमकेश्वरम महाकाल, हनुमान जी के, गणपति बप्पा के, भोले बाबा के इतने सुंदर-सुंदर दर्शन करवाए संगत जी। मतलब क्षिप्रा नदी के जहाँ पे राम जी ने वनवास के टाइम पे गए थे। मतलब इतने प्यारे-प्यारे दर्शन संगत जी और सबसे बड़ी बात, सारे दर्शनों में गुरुजी मेरे साथ रहे संगत जी, बटरफ्लाई के रूप में। जब मैं स्टेशन मतलब पहले हम लोग इंदौर गए थे। इंदौर में हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने ही हमारे उज्जैन की यात्रा प्रिपेयर करवाई, दर्शन वगैरह सब। तो संगत जी स्टेशन पे उतरते ही मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कहाँ हो आप? नज़र नहीं आ रहे। तो संगत जी जैसे स्टेशन के बाहर निकले सबसे पहले वीर बजरंगी के दर्शन हुए, संकट मोचन हनुमान के दर्शन हुए। तो संगत जी थोड़ा-सा ही 10 कदम आगे चलने पे ही गणपति बप्पा, 5 कदम आगे चलने पे भोले बाबा और कान्हा जी, मतलब इन सबसे ब्लेस किया। फिर हम लोग अपना जिनके घर जाना था उनके घर गए। नहा धो के हम उज्जैन के लिए गए काल भैरव। काल भैरव में हम जब लाइन क्रॉस करते हुए मेन दरवाजे पर आ गए, संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो सिर्फ मैंने सुनी है, मैंने कभी देखी मतलब नहीं है। पहले मुझे तोते मतलब तोते के दर्शन हुए और साथ ही मुझे साक्षात बड़े उल्लू के दर्शन हुए संगत जी। उल्लू के दर्शन हुए। संगत जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। फिर महाकाल के काल भैरव के दर्शन करके आए और उस दिन पता चला ना संगत जी के आज उज्जैन में 108 अखंड दीपों की जोत जलती है। तो संगत जी हम इतनी किस्मत वाले कि दर्शन करने के बाद हम गए गढ़कालिका, वो पीठ है महाकाली की। वहाँ पे ना संगत जी बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। उसके बाद हम अपना उज्जैन आए महाकाल के यहाँ। तो
तो इतनी सुंदर-सुंदर संगत जी आकृतियाँ, इतनी सुंदर-सुंदर आकृतियाँ संगत जी भोले बाबा की, कि ऐसा लग रहा था कि बस अभी सवाल करो, आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। संगत जी फिर वहाँ पर आरती देखी और आरती देखने के बाद अपने महाकाल के दर्शन करके बाहर निकले। बाहर निकल के हम गए ओमकालेश्वर। तो वहीं पर ही इतने सुंदर हनुमान जी के, कान्हा जी की, अ, वीर बजरंगी के दर्शन हुए संगत जी। वहाँ बैठकर बड़े ही प्यार से हनुमान चालीसा पढ़ी। संगत जी उसके बाद एक छोटा मंदिर देखा जिसमें बलराम जी, देवी, माँ देवी, देविका, जैसे यशोदा देवी माँ और कान्हा जी और राधा जी, देवकी जी। तो संगत जी उनके दर्शन हुए और फिर हम बाहर आए, बाहर आके हम लोग शिप्रा नदी आरती देखने के लिए गए, वो नहीं दिख पाई। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए, खाना-वाना खाया, आराम किया। अगले दिन हम फिर से वहाँ गए अन्नपूर्णा मंदिर। तो वहाँ पे इतनी प्यारी ब्लेसिंग संगत जी गुरुजी ने दी, मतलब काफ़ी मान्यता है। उसके बाद हम गए संगत जी इटेश्वर महाकाल। वहाँ पे इतनी सुंदर सोने के रूप में हनुमान जी की प्रतिमा। कहते हैं वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने से पुराने पितृ दोष भी जो हैं वो शांत हो जाते हैं। इंदौर में था वो मंदिर। संगत जी मतलब उनके दर्शन तो थे, मगर वो दर्शन करवाए गुरुजी ने हनुमान जन्मोत्सव पर। संगत जी पूरा इंदौर ऐसे सजा हुआ था, इतनी सुंदर-सुंदर झाँकियाँ थी, इतनी सुंदर-सुंदर, अ, मतलब संगत जी ऐसे जैसे कि हनुमान जी का जन्म हम लोग खुद अपनी आँखों से देख रहे हों। इतनी सुंदर गुरुजी ने। उसके बाद हम गए वहाँ पर रिद्धि-सिद्धि और रिद्धि-सिद्धि गए और गणपति मंदिर, ठीक है? तो वहाँ पर शनि महाराज जी की पूजा करवाई गुरुजी ने, महाकाल के दर्शन करवाए, काल भैरव के करवाए। मतलब इंदौर, उज्जैन ऐसा कि हर जगह महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और हनुमान जी। तो संगत जी इंदौर वाक़ई में बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही सुंदर, साफ-सुथरी। हम रात को 12 बजे आ रहे हैं और 12 बजे हनुमान जी की यात्रा निकल रही है, झांकियाँ निकल रही हैं। कान्हा जी, राधा जी का नृत्य, हनुमान जी की झांकियाँ, राम दरबार, अपने शिव परिवार, संगत जी और सोचो उस वक़्त बटरफ्लाई साथ में। इतने प्यारे गुरुजी ने संगत जी यात्रा दिखाई, मुझे नहीं मालूम कि क्या पाप कटा, क्या कर्म काटा, क्या दो कौन-सा दोष ख़त्म किया। उज्जैन यात्रा मेरे लिए एक सपना ही थी और मतलब 1 दिन का प्रोग्राम बना, तो प्रोग्राम बहुत टाइम से बनता था, कैंसल होता था। तो बेटे ने 11 तारीख को बोला कि मम्मी शाम के 10 बजे की ट्रेन है, हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। संगत जी 10 बजे तैयारियां करने में लगे, सब कुछ करके हम लोग शाम को 7 बजे, देखिए संगत जी हम जैसे ही निकल रहे थे, उससे पहले एक सत्संग आता है, वो मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि आज गुरुजी तुम्हारे घर आएंगे, तो आप अपने घर की सफाई करो, नमक का पोछा लगाओ और गुरुजी आपको दर्शन देंगे। संगत जी मैंने भी ये सब कुछ किया, गुरुजी का स्वागत किया करके मैं मंदिर जा रही थी। तो अपना शिव मंदिर जहाँ पे मैं डेली जाती हूँ, वहाँ पर शुक्राना करने के लिए और इजाज़त लेने के लिए।
गुरुजी से इजाज़त लेकर के संगत जी जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, वो जो सफ़ेद कबूतर था वो मुझे नज़र आया। जब से मैं गुरुजी को मानने लगी ये सफ़ेद कबूतर मुझे अक्सर नज़र आता है। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था संगत जी। संगत जी उनके करके मैं भोले बाबा के करके आई और छोटी-छोटी जैसे बूँदें जो थीं वो बारिश की। संगत जी घर आके बस मैंने अपना शुक्राना किया और इजाज़त ली जाने की। इतनी ज़बरदस्त आँधी थी ना संगत जी, इतनी ज़बरदस्त आँधी। मैंने कहा गुरुजी आप आ गए और उसके बाद बारिश। संगत जी कहते हैं जब गुरुजी आते हैं तो बारिश होती है। संगत जी इतने प्यारे गुरुजी ने यहीं से दर्शन दिए और यहीं से ही साथ चले। मैं नहीं जानती कि कौन से अच्छे कर्म थे या कौन से बुरे कर्म कटने थे जो गुरुजी ने मुझे उज्जैन की तीर्थ यात्रा दी। बस अब मैं हिमाचल माँ ज्वेलरी जाना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को वहाँ की यात्रा भी ब्लेस करेंगे। संगत जी बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी का। चलिए उज्जैन तो मैंने एक टाइम को सोचा था लेकिन संगत जी काल भैरव, अन्नपूर्णा और एकेश्वर महाकाल ये सब कुछ तो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। जिनके गुरुजी ने मुझे यात्रा बख्शी। इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है संगत जी। आज अगर मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी खुशहाल है, तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल नहीं है संगत जी। मुझे गुरुजी का एक मैसेज था कि 15 तारीख तक तुझे शांत रहना है और घर पे रहना है। और मैं गुरुजी कहती थी गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं डेढ़ 2 साल हो गए हैं, ना 1 रुपए की इनकम नहीं है। 2 नवंबर को मेरे बेटे की शादी है संगत जी। 1 रुपए की भी अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, कोई तैयारी नहीं हुई है। मतलब गुरुजी ने मेरा बहुत टाइम इतनी प्यारी यात्रा ब्लेस करके दी है। तो यकीन मानिएगा संगत जी, मैं मतलब इस यात्रा पे गई हूँ और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपया किसे कहते हैं? ये संगत गुरुजी ने ही संगत जी यात्रा परिवार के साथ करवाई, सारा खर्चा आने-जाने का मेरे फादर इन लॉ ने किया। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और पापा हम 4 जने गए। और संगत जी इतना ही नहीं गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई और ट्रेन में जाते वक़्त भी सीट जो मिली अ, वो मिली 25, 26, 27, 28 आते वक़्त भी ट्रेन में सेम सीट मिली 25, 26, 27, 28 मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे यहीं से ही दे दी थी। बस संगत जी मैं गुरुजी का क्या शुक्राना करूँ मुझे नहीं मालूम। मतलब संगत जी गुरुजी ने वो यात्रा दी है जो मैंने सोचा ही नहीं था। कहते हैं जब तुम्हारे ऊपर बहुत कष्ट आने लगे ना तो गुरुजी आपको यात्रा ब्लेस कर देते हैं। उज्जैन की यात्रा तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, बहुत ही बड़ा संगत जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम उज्जैन जाएँगे और उज्जैन भी इतने प्यार से रहेंगे। इतना अच्छा रहा संगत जी, इतना अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। जिनके घर हम गए, उन्होंने भी बहुत-बहुत अच्छा वेलकम किया। हमारे आने-जाने, खाने-पीने हर चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। संगत जी ध्यान तो ध्यान मतलब अपनों से मिले भी और अच्छा टाइम भी स्पेंड किया और महाकाल की नगरी उज्जैन के भी दर्शन करवाए। बस गुरुजी आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। मुझे नहीं मालूम संगत जी अभी आगे क्या होगा, बस इतना पता है जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। आगे आज गुरुजी को शुक्राना करते हुए मन खुश है और आप आँखें गीली हैं। खुशी के आँसू हैं, दुःख के आँसू हैं, उम्मीद के आँसू हैं
वो मुझे नहीं पता। बस इतना है कि गुरुजी आप हैं ना, तो सब कुछ सही है, सब कुछ है गुरुपा, सब कुछ है। आज मेरा ही नहीं, मेरे ससुर साहब की भी एक तमन्ना थी उज्जैन जाने की, और परिवार के साथ जाएँगे वो तो सोचा ही नहीं था। बस गुरुजी मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं। बस शुक्राना है, और आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहें। पूरे संगत परिवार पे बस गुरुजी मतलब कष्ट के रास्ते के वक़्त आप जितना प्यार से सँभालते हैं ना गुरुपा, वो आप ही जानते हैं, आपको ही पता है। संगत जी 108 अखंड दिए एक साथ जलते हुए, संगत जी तब मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता है इंसान कि क्या दृश्य होता है। वो नगाड़ों की आवाज़, वो डमरू की डम-डम, और बस संगत जी बेहोश बंदा भी ना मतलब मदहोश होकर के नाचने लग जाए, ऐसा था वो नज़ारा। मैं अब भी सत्संग शेयर करते हुए उन चीज़ों को महसूस कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर से हो रहा है कि उस नगाड़े के उस पे नाचना है। संगत जी मैं मंदिर में नाच रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बड़े आराम से नाच रही हूँ, बड़े आराम से कि हाँ बस नगाड़े बज रहे हैं और मदहोश हूँ। जय बोले जय गुरु, जय बोले जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। बस इसके अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। आपका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। मैं अ, क्या ही बोलूँ कि आपने मुझे क्या दिया है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा। बस गुरुजी पूरी उम्मीद है कि आगे का रास्ता भी आप सफल करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी प्यारे-प्यारे संगत जी, जय गुरुजी मेरे सबसे सबसे अनमोल मेरे गुरुपा। आप सबको प्यार भरा नमस्कार, जय गुरुजी, और गुरुजी के ब्लेसिंग्स का शुक्राना करते हुए आज का मैं आपको एक सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग, जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग है मेरा तृतीय अक्षय तृतीया का 30 अप्रैल का। संगत जी गुरुजी का मैसेज था कि मैं अक्षय तृतीया पे तेरे घर पे आऊँगा। तुझे हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी मेरा बहुत मन था कि थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं कैसे भी गुरुजी का मतलब अक्षय तृतीया पे अपनी होने वाली बहू के लिए मैं कुछ ना कुछ परचेज़ करूँ, उसकी शादी की शॉपिंग की तैयारी करूँ। तो पर पैसे नहीं थे संगत जी। पर जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो चल ही रहे हैं 1-2 साल से, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। बस गुरुजी महाराज जी की दया और आशीर्वाद से सफ़र कट रहा है। एक ही उम्मीद है कि जहाँ यहाँ तक वो लाए हैं तो आगे भी वही लेकर के जाएँगे। तो संगत जी मेरा मन था मगर कुछ प्लान नहीं था। संगत जी थर्सडे, ट्यूसडे को मेरे को याद आया कि मेरे पास कुछ पुरानी चाँदी पड़ी है, और थोड़े बहुत पैसे हैं 2-4 हज़ार रुपए। चलो देखते हैं क्या करवाते हैं गुरुजी। गुरुजी को साथ लेकर के गए संगत जी। मुझे था कि 15-20 हज़ार रुपए लग जाएँगे क्योंकि मुझे सामान लेना था। तो संगत जी गुरुजी ने बिलो 10,000 मेरे को लड़के की पायल, बिछुए ये सब दिलवा दिए, प्लस
संगत जी, बेटी की कल फैक्ट्री भी स्टार्ट हुई है गुरुजी महाराज जी की कृपा से। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे चांदी की लक्ष्मी, गणेश जी, शिव परिवार और हनुमान जी भी दिलवाए, मतलब ब्लेस किए, ब्लेसिंग्स मिली मुझे। चांदी के ये तीनों चीज़ें और ये सब मैंने परचेज़ गुरुजी ने मुझे परचेज़ करवाया। अक्षय तृतीया पर लाकर इनकी पूजा करके हमने फैक्ट्री में स्थापित किया। प्लस गुरुजी महाराज जी ने अक्षय तृतीया वाले दिन मेरे बेटे की फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट करवाई, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल थी। ऐसा नहीं है कि लाइफ में से प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। इन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बेटे की शादी पास है, घर शिफ्ट करना है, शादी की तैयारियां करनी हैं, 6 महीने रह गए हैं, कुछ भी अता पता नहीं है। गुरुजी महाराज हैं, वो सब ठीक कर देंगे। कल गुरुजी ने घर से बाहर निकलते ही मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। किस तरीके से संगत जी? पहले मुझे गाड़ी नज़र आई 13 नंबर, और फिर अचानक मेरी नज़र आसमान पे गई। 13 सफ़ेद कबूतर संगत जी, 13 सफ़ेद कबूतर। मैं शॉक्ड। मैं गुरुजी की फिर गाड़ी निकली, महाकाल की गाड़ी निकली, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, 444 ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी ने ये ब्लेस किया और फिर वो मंदिर गई, पूजा वगैरह की, पूजा करके आई। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से सारे काम करवाए। तो संगत जी, गुरुजी से विनती है कि गुरुजी आप ही ये कीजिए। उसके बाद संगत जी, गुरुजी मुझे शिव पुराण की सेवा दे रखी है गुरुपा ने। मैं उज्जैन होकर के आई हूँ, मगर उज्जैन में भी ना मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। ना मैं वो सवाल जानती थी, ना ही मैं जवाब। संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर गुरुजी ने शिव पुराण मतलब पाठ, मतलब मतलब कर पढ़वा दिया संगत जी। या मुझे मेरे सवालों के सवाल भी बताए और उनके जवाब भी दिए। संगत जी, शिव पुराण ना बहुत ही पावन ग्रंथ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमें तो वो चीज़ें पता ही नहीं है, वाक़ई में ही नहीं पता है संगत जी। मैं सोचती थी कि क्या पढ़ना है, आंटी जी यूट्यूब पे सुनवाती हैं, मैं वही सुन लूँगी। पर संगत जी, मैं उनका भी सुन रही हूँ और खुद भी कर रही हूँ। पर जो शांति, जो समझ खुद पढ़कर आती है ना, चाहे कहीं शब्द हमसे गलत भी निकलते हैं, मगर फिर भी गुरुजी वो समझा देते हैं। बहुत आनंद आता है संगत जी, बहुत आनंद आता है। बस संगत जी, गुरुजी महाराज जी से यही है कि गुरुजी अपने सुंदरकांड, भगवद गीता, ये सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, इनकी तो आपने सेवा करवा ली। शिव पुराण की भी आप करवा रहे हैं, जितेंद्र मोक्ष की भी आपने करवा ली। तो बस गुरुजी महाराज, आप अब अमृत वेला भी करवा लो हमसे। ये सेवा भी बख्श दो, जो कर्म है उसको काट दो गुरुजी। ज़िंदगी का सफ़र बहुत, अभी तो सच बताऊँ ना संगत जी, जिस रास्ते पे कदम रखती हूँ वो रास्ता खुलने, जब थक हार के घर पे बैठ जाती हूँ तो फिर एक आवाज़ आती है, कोई ना, सब ठीक हो जाना है। तो बस संगत जी, इस उम्मीद पे मैं अपना ये सफ़र जो है वो कर रही हूँ। और कई बार लगता है कि गुरुजी आप साथ नहीं हैं तो आवाज़ देती हूँ, गुरुजी कहाँ हैं आप? गुरुजी कहाँ हैं? आइए, मुझे ज़रूरत है, मेरा मन उदास हो रहा है। संगत जी, गुरुजी उसी वक़्त एहसास दिलवा देते हैं, चाहे किसी भी रूप में दिलवाएँ। चाहे वो अपनी ही किसी सत्संग में अपनी आवाज़ सुनवा दें, कैसे भी। संगत जी, गुरुजी महाराज का कहाँ से कौन से रास्ता निकालेंगे वो हमें नहीं मालूम। मगर हाँ, आज की डेट में जिन झूठे रिश्तों के पीछे मैं पागल थी, जो मुझे मेरी दुनिया लगती थी एक टाइम पे,
जिनमें मैं अपनी खुशियाँ ढूँढती थी, चाहे आँसू ही मिलते थे। आज वो रिश्ते होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, गुरुजी महाराज जी की एक झलक ना दिखे तो मन परेशान हो जाता है। बस गुरुजी महाराज जी से एक यही विनती है कि गुरुजी महाराज आज एक नया महीना गुरुवार के दिन पहली तारीख बस मेरी ज़िंदगी के नई चैप्टर को शुरू कर दीजिए गुरुजी महाराज। अपने चरणों से लगाओ, अपने दिखाए हुए रास्ते पर चलाओ। मेरे सरेंडर करने में अगर कोई भी कमी रह गई है, तो उसे दूर कर दीजिए और बस हमारे कुलदेवी माँ ज्वाला का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ, अपने और अपने परिवार और अपने भाइयों की तरह से कि हे माँ ज्वाला हमें माफ़ कर और अपने चरणों में लगा। बस अब ज़िंदगी में यही है कि गुरुजी महाराज और माँ ज्वाला की जो आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए और आपके इस सत्संग पर जो हमें रास्ता दिखता है, जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, बस मैं यही कहती हूँ कि जब भी हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, जब भी हम सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, तो दिल में ना बस कोई इच्छा नहीं रखनी है कि गुरुजी अगर आप ये पूरा करोगे ना तो मैं ये करूँगी। हमने ये नहीं करना है संगत जी। गुरुपा को ये कहना है गुरुपा मैं कर रही हूँ, अब आपने जैसे जब वो चीज़ें करनी है वो आप देख लेना किस हिसाब से और कैसे करनी है। हमने तो अपने आप को टोटली आपको सरेंडर कर दिया है गुरुपा, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने किस तरीके से हमें चलाना है, कैसे चलाना है, किस रास्ते पर लेकर जाना है, वो आपको पता है गुरुपा और आपने ही करना है। बस संगत जी इतना ही कहना है हमने गुरुपा से। गुरुपा सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए जो उनको सही लगता है, उनके लिए जो सही टाइम होता है, उनको बेहतर पता होता है कि ये टाइम मेरे बच्चों के लिए सही है, ये टाइम मेरे बच्चों के लिए गलत है, ये चीज़ें उन्हें करनी चाहिए या ये चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। संगत जी उनको सब कुछ पता है, तो इसीलिए हमें कभी भी अपने मन में डाउट्स नहीं लाने हैं कि और अपने मन में कोई सेल्फिशनेस नहीं रखनी है कि भाई ये चीज़ होगी तो हम ये चीज़ करेंगे, कि गुरुपा आप ये चीज़ करोगे तो मैं ये चीज़ करूँगी। नहीं संगत जी ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ़ शुक्राना करना है क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि कितने सारे संकट, कितने कष्ट ऐसे होते हैं जो गुरुपा संगत जी हम तक पहुँचने भी नहीं देते। बस शुक्राना करते जाइए संगत जी, सब कुछ भला चंगा होता जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। शुक्राना करिए, मंत्र जाप करिए और संगत जी गुरुपा का हमेशा हर वक़्त का शुक्राना करते रहिए, मंत्र जाप करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं ना, जो भी आप सत्संग शेयर करते हैं, तो सत्संग को पूरा ध्यान से शेयर कीजिए क्योंकि संगत जी आपको नहीं पता कि आपके किस सत्संग के द्वारा किस संगत को क्या जवाब मिल रहा है। इसीलिए जो भी आप सत्संग शेयर करते हैं तो उन्हें पूरा और ध्यान से शेयर कीजिए ताकि सामने वाली संगत को उनके सवालों के जवाब अच्छे से मिल जाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को संगत के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी।